ये हमारा राजकीय रेशम फार्म कल्पीपारा बहराइच का है। जो रेशम का कीट होता है उसकी लाइफ साइकिल 30 दिन जो है 1000 से 1200 मीटर धागा लंबा धागा निकलता है। ये है कुकिंग पैन जी। यहाँ पे रेशम जो अभी आपने देखा उस रेशम को उबाला हुआ है। अब ये धागा उतर रहा है, एक एक धागा उतर रहा है, सारा धागा यहाँ आ जाएगा। देखिए जो रेशम जो तैयार हो चुका है और इनके फ्रेम में जो लिपटा हुआ है, अब इसको फाइनली इस मशीन वहीं से उतरा हुआ धागा है ये जी, रीलिंग है। इलेक्ट्रिक हुआ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस्तकबाल है आपका मेरे YouTube चैनल वाइल्डलेस बाय तारिक में। दोस्तों आज मैं एक रेशम फार्म के ऊपर हूँ। यहाँ पर कीड़े पाले जाते हैं और आप लोगों ने कपड़े तो बहुत पहने होंगे, कॉटन पहना होगा, पॉलिस्टर पहना होगा, टेरिकॉट पहना होगा, मिक्स टाइप का पहना होगा, सिल्क भी पहना होगा। लेकिन कम से कम आप लोगों को ये तो जानकारी होनी चाहिए कि सिल्क आखिर बनता कैसे है, वो सिल्क की कपड़े की कैसे, उसके जो धागा होता है उसका कैसे वो बुना जाता है, वो कैसे पैदा किया जाता है। तो इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और दिखाऊंगा भी किस तरह से इसका प्रोसेस होता है। और बिल्कुल नेचुरल, कहीं से भी उसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती है, एकदम नेचुरल तरीके से वो कीड़ा पैदा किया जाता है और कीड़े से वो रेशम बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि वो कीड़ा जो आपके घरों में भी कभी कभी बागीचे में या पेड़ों पे आपने देखा होगा, एक अजीब सा कीड़ा होता है पेड़ के ऊपर, उसी कीड़े से ही इस रेशम को बनाया जाता है। वो कीड़ा आपको इतना गंदा लगेगा कि आप कभी उस पर हाथ तक नहीं लगाएंगे और आपको उलझन भी होगी उसको हाथ लगाने से। लेकिन उसी कीड़े से मुंह से निकला हुआ है जो लुआब होता है, जो अपने मुंह से वो धागा एक निकालता है जिसको रेशम बोलते हैं, उसी रेशम को आप बड़े ही चाव से, बड़े ही शौक से, बड़े ही फैशन से उसको पहनते हैं। और तब आपको यह एहसास नहीं होता है कि किस गंदे कीड़े से ये निकला हुआ धागा है जो हमने अपने जिस्म पर पहन रखा है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जब तक मैं आपको सारी चीजें दिखाऊं तो आपसे फिर गुजारिश है कि चैनल को, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो आइए चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से इसका प्रोसेस होता है, क्या इसमें किस तरह से ये नेचुरल तरीके से किस तरह से इसके अंडे की ब्रीडिंग कराते हैं, तितली किस तरह से अंडे देती है, फिर उसको किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, फिर उसको कीड़ा बनाया जाता है, फिर उसको फार्मर को दिया जाता है, फार्मर फिर वो कीड़ा 20 दिन तक पालता है, फिर उससे वो रेशम बनता है, फिर रेशम के बाद फिर उसको किस तरह से रीलिंग होती है, रीलिंग के बाद फिर वो मार्केट में जाता है। तो आइए चलते हैं। ये हमारा राजकीय रेशम फार्म कल्पीपारा बहराइच का है। इससे हमारे भूमिहीन किसान जो है पत्ती लेते हैं, जिनके पास अपने खेत में पत्ती नहीं है, और एक कीट पालन करते हैं। एक कीट पालक हमारा लगभग 100 डेफेल्स का कीड़ा लेता है। 100 डेफेल्स मीन्स जो है 100 तितलियों के अंडे का कीट पालन करते हैं। इससे लगभग जो है 40 से 45 किलोग्राम रेशम बनाते हैं और लगभग 300 से यदि क्या कहते हैं F1 का है तो 300 रुपया का रेट मिल जाता है। यदि क्या कहते हैं बाई बोल्टीन है, सफेद वाला कोकून है, तो लगभग 400 से 450 का रेट पा के जो है अच्छी खासी आमदनी कर लेते हैं। और किसान स्तर पर इसका 20 दिन के आसपास का कीट पालन होता है, जिससे किसान जो है आसानी से कीट पालन करते हुए और अपनी आय बढ़ाते हैं। जो नाजरीन, अब शुरुआत होती है अंडे और कीड़े से। ये कीड़े जो शहतूत के पत्ते खाते हैं और सांप की तरह अपनी खाल या केचुल भी निकालते हैं, फिर कोया के अंदर से तितली बनकर निकलते हैं और अंडा देना शुरू कर देते हैं। और ये जो अब आप देख रहे हैं, ये तितली के अंडे को धोकर फिर इसे सुखाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये कोया से तितलियों को अलग किया जा रहा है और फिर वही तितलियां अंडे देना शुरू कर देती हैं। अब आप इसे देखें, ये लाखों की तादाद में ये अंडे हैं जिसे पैक करके और उचित तापमान पर फिर प्रिजर्व किया जाता है। ये जो आप छोटे छोटे पैकेट देख रहे हैं, इसके अंदर अंडों को पैक किया जा चुका है और इसे अब ठीक ढंग से या उचित तापमान पर इसे रखा जाएगा। तो मेरे साथ हैं मिस्टर वीके सिंह, या आप मिलिए।
जी देखिए ये चाकी कीट है जी। यहाँ पे। जो रेशम का कीट होता है उसकी लाइफ साइकिल 30 दिन की होती है, 1 महीने की। इस 1 महीने में हम अंडे से पहले बच्चा निकालते हैं। जब हैचिंग होती है अंडे जी, में जी। तो हम 1 से 10 दिन तक, 30 दिन में से 1 से 10 दिन तक हम खुद चाकी करते हैं। फिर चाकी करने के बाद में हम इसको किसानों को लेटेज रेडिंग के लिए बांट देते हैं। ये कीड़ा 20 दिन किसानों के घर में रहता है, वो लोग पालते हैं, और उसके बाद ये 20 दिन के बाद में रेशम बनाना स्टार्ट कर देता है। रेशम बनने के बाद में 5 दिन तक ये रेशम बनाएगा। 5 दिन के बाद में ये रेशम हम खरीद लेते हैं। हमारे यहाँ पे रेलिंग फैक्ट्री है, रेलिंग फैक्ट्री के लिए जिसमें हम लोग धागा निर्माण करते हैं, और उस रेशम से हम लोग धागा बनाएंगे, और धागा बना के धागे से ही रेशम के कपड़े बनते हैं। उसमें लंबी प्रक्रिया है। धागे में ट्विस्टिंग होगी, उसके बाद उसमें डाइंग होगी, फिर कलर होगा, उसके बाद के फॉर्म से पत्ती तोड़ करके फिर यहाँ लाया जाता है, और इस तरह से पत्ती काट के और ये कीड़ों को भोजन के लिए खिलाया जाता है। इसके ऊपर केंचुल नहीं होता है जी। तो इस कीड़े के ऊपर भी केंचुल होता है। जी। तो ये 30 दिन की जो लाइफ साइकिल इसकी है, इसमें 4 बार ये मोल्ट बैठता है। मोल्ट इसलिए कहा जाता है कि ये जैसे सांप केंचुल उतारता है उसी तरह से ये भी अपना केंचुल उतारते हैं। तो 24 दिन के लिए ये पत्ती खाना बंद कर देंगे। अच्छा अच्छा। 24 दिन पत्ती ये नहीं खाएंगे, और उसके बाद जब ये केंचुल उतार लेंगे फिर इनका मुंह छोटा हो जाता है। जब केंचुल होता है, केंचुल जब उतर जाएगा तो मुंह हो जाएगा बड़ा, फिर ये पत्ती खाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये 24 घंटे का पीरियड होता है अच्छा। जो ये मोल्ट में रहते हैं, पत्ती जी, नहीं खाते। ये देखिए आप लोग, इस तरह का धागा जो रेशम का होता है ये बन करके निकलता है, और इसी के अंदर कीड़ा भी रहता है। लेकिन अभी ये चूंकि पूरी तरह से बन चुका है, और ये आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इसमें 1000 से 1200 मीटर के आसपास इसके अंदर लेंथ है इस धागे की। और उसके बाद फिर ये प्रोसेसिंग में जाता है, उसके बाद फिर ये फैक्ट्रीज में जाता है, फिर आप उससे बिले हुए कपड़े पहनते हैं सिल्क के। बनाते हुए तो किले ने देखिए, वही कीड़ा जो है ये इतना बड़ा हो गया जी। इसका जो है कम से कम मैं समझता हूँ 24-25 दिन हो गया होगा ये जो रखे हुए कीड़े, ये 24-25 दिन का पुराना कीड़ा है। इतना बड़ा हो गया। लास्ट अब इसमें लास्ट स्टेज में है, ये भी रेशम बनाना स्टार्ट किया है। ये पीला रेशम है, पीला इस तरह से गोली बनाता है। ये बन चुका है ये? हाँ ये बन चुका है, मतलब ये नेचुरली पीला है? हाँ नेचुरली पीला है। मैंने आपसे बताया ना कि सफेद और पीला 2 तरह का होता है। अब ये देखिए, जो आपने अभी जो कीड़ा देखा, जो छोटा कीड़ा था, उस जगह पर ये 10 दिन तक रखा जाता कहाँ है पे हो सरकारी विभाग में, और उसके बाद फिर यहाँ से फार्मर्स को दे दिया जाता है। जो फार्मर्स यहाँ से 20 दिन तक अपने पास रख करके फिर उसमें से रेशम निकालता है, और रेशम फिर तो कोई बात नहीं, व्यापारियों को साथ दिया में जाता है, है, और ये विभाग भी उससे ले लेता है। चलो कोई बात तो नहीं। ये आप जो देख रहे हैं, ये मैंने दिखाया, ये कीड़े बड़े हो चुके हैं, और ये देखिए नीचे जो पत्तियां आपको दिखाई दे रही है, ये सब शहतूत की पत्तियां हैं, जिसे ये खा करके उसके बाद फिर रेशम की पैदावार करते हैं। और ये हल्का हल्का दिख भी रहा है कहीं कहीं। जी हाँ। तो ये देखिए, हम आपको दिखाए कि ये देखिए, ये जो कीड़े हैं ये अपने मुंह से जो लार्वा निकाल रहे हैं, और वो उसके बाद फिर वो गोल गोल बिनते जाते हैं जी। और उस गोल गोल बिनने के बाद फिर एक छोटा सा रील टाइप का हो जाता है। हाँ, जी। ये इसमें जो है 1000 से 1200 मीटर धागा होता है इसमें। एक रील में एक कीड़े के द्वारा, हाँ, एक कीड़े के द्वारा जो है 1000 से 1200 मीटर धागा मीटर लंबा धागा निकलता है। ये रेशम का कीड़ा देखिए जो है, पत्ती खाने के बाद जब ये सिल्क निकालने के स्टेज पे आएगा, धागा निकालने के स्टेज पे आएगा, तो पत्ती खाना बंद कर देगा। पत्ती खाना बंद करने के बाद में ये मुंह चलाना स्टार्ट कर देता है। इसके मुंह से लार्वा निकलता है, वही लार्वा ही रेशम का धागा होता है। जैसे ये चीज है ना, जैसे ये कवच टाइप का बन रहा है। जी जी। ये अपने चारों तरफ ये धागे का निर्माण करके और अपना ये खोल के अंदर बंद हो जाता है। और ये 1000 से 1200 मीटर धागा लंबा है, ये फेंकता है। और उसके बाद ये बड़ा सा रेशम ये बन जाता है, और ये अंदर बन जाता है। ये जैसे आप लोग ये देख रहे होंगे कि इसने एक कवच टाइप का अपने ऊपर ये चढ़ा रहा है कीड़ा, और वो धागा लपेट रहा है अपने ऊपर ऐसे ऐसे गोल गोल, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। फिर एट लास्ट क्या मतलब मर जाता है वो अंदर? नहीं, मरता नहीं है। ये जब 5 दिन के बाद में
जब ये इसको बाहर निकलना होगा तो इसका स्टेज बदल जाता है। अच्छा अच्छा। ये तितली बन जाएगा। ओहो। अंदर पीपा बन जाएगा। जी जी। पीपा से तितली बनेगा। तितली से वो रेशम के जो खोल बना हुआ है काट के बाहर निकल जाएगा। फिर वो तितली उड़ जाएगी। तितली हो जाएगी बाहर। अच्छा ये देखिए, ये अच्छा खासा ये मजबूत है, देखिए आप। मतलब इसमें ताकत लग रही है। बिल्कुल ओरिजिनल सिल्क है ना, तो मजबूत तो होगा ही। काफी ताकत लग रही है इसमें इसे करते हुए। ये देखिए आप, ये हल्का सा टाइट होता है क्योंकि ये धागा इसमें चारों तरफ लिपटा हुआ है। तो दोस्तों आपने ये रेशम का कीड़ा देखा, पालने का सारी चीजें आपने देखी, लेकिन एक सवाल आता है कि रेशम की शुरुआत कहाँ से हुई। तो रेशम की जो शुरुआत हुई थी वो चाइना से हुई थी, और चाइना इस वक्त नंबर 1 पर है रेशम के उत्पादन में। और इसकी शुरुआत भी चाइना से इस तरह से हुई कि वहाँ की जो रानी थी किसी जमाने में, वो शायद अपने किसी बगीचे में बैठी हुई थी और वहां से ये रेशम का कीड़ा उनके ऊपर गिरा, जिसमें 2 उसमें बातें हैं कि कहा जाता है कि वो चाय पी रही थी तो उसके अंदर गिरा, और ये कहा जाता है कि उन्होंने गर्म पानी में डाल दिया उसको। बहरहाल जो भी था, तो उस चाय में या गर्म पानी में डालने के बाद जब उस कीड़े को निकाला तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर से एक धागा निकल रहा है बहुत लंबा सा। तो उसके ऊपर फिर वहां पे रिसर्च हुई और एक्सपेरिमेंट हुए, और वहां से ये रेशम की शुरुआत हुई। और इसको सालों तक चाइना ने इस रेशम की जो शुरुआत थी और रेशम के बारे में छिपा के रखा और कंट्रीज से। लेकिन फिर जापान ने, वहां के राजा ने एक जासूस भेजा चाइना, और वहां से कीड़े को चुराया गया, और उस चुराने के बाद फिर उस कीड़े को उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया, और फिर वहां पे शुरुआत हुई जापान की। तो कुछ दिनों तक तो जापान दूसरे नंबर पे रहा रेशम के उत्पादन में, लेकिन इस वक्त इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पे है रेशम के उत्पादन में। ये एक खास बात है और एक अच्छी उपलब्धि है, और इंडिया में कर्नाटक सबसे अच्छा इसका प्रदेश है इसके रेशम के उत्पादन में। और ये जो आप यहाँ का जो ऑफिस देख रहे हैं, ये पूरा ये भी जिला बहराइच में है, रेशम विकास विभाग है यहाँ का। और जितनी भी ये यहाँ से लेकर के तराई की बेल्ट है जो नेपाल बॉर्डर से लगी हुई है, हर जिले के अंदर ये रेशम विभाग है, क्योंकि इसके लिए जो शहतूत के जो ये पेड़ होते हैं, इनके पत्तों के लिए जो है थोड़ा सा तराई की बेल्ट ज्यादा बेहतर समझी जाती है। ये सफेद रेशम है, इसी में एक पीला निकलता है, एक सफेद निकलता है। ये जो आप देख रहे हैं ये सफेद रेशम है। और ये इनका रीलिंग कच्छ है, जहाँ पर इस रेशम से रील नुमा धागा निकाला जाता है। इसकी मशीनें इसमें लगी हुई है, और ये गांव की ये महिलाएं हैं जो इसको अलग अलग करती हैं, इसको निकालती हैं। और ये जो हॉल है, ये यहाँ पर रीलिंग मशीन लगी हुई है जी। यहाँ से ये हमारा बॉयलर है, और यहाँ से हम स्टीम लेते हैं। पहले स्टीम बनता है यहाँ से। तो ये नीचे इधर लकड़ी जल रही है, और ये पानी वाटर के लिए प्यूरीफायर वाटर जा रहा है ये प्यूरीफायर वाटर यहाँ से जाएगा उसमें, और ये स्टीम बनेगी। ऊपर देखिए जो पाइप लगा हुआ है ना, ये पाइप से स्टीम जा रही है। ठीक ठीक। अब आप आइए यहाँ, ये है कुकिंग पैन जी। यहाँ पे रेशम जो अभी आपने देखा, उस रेशम को उबाला जाता है जी। उबालने के बाद ही धागा निकलेगा। जब गर्म हो जाएगा, कल से 10 से 15 मिनट 20 मिनट लगता है जी। हाँ, 15 से 20 मिनट लगता है उबालने में। उबालने के बाद में फिर यहाँ आएगा। उबालने के बाद में हमने इनको यहाँ दे दिया जी। अब यहाँ पानी में लाकर डाल दिया। हाँ हाँ हाँ, वहाँ से डाल दिया। वहाँ से ये जैसे धागा देके फंसा रहे हैं ये यहाँ, तो उसमें से एक धागा निकाल लेते हैं। धागा निकला है जी जी। इसमें से होते हुए इसमें यहाँ अभी यहाँ लगा, इसको अभी यहाँ लगाएंगे। यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, यहाँ से इसमें लगाएंगे। हाँ हाँ, तो ये चरखी में लगेगा। अब इसी में रोल होता चला जाएगा। हाँ, जो आपने चरखी देखी जी जी, वही यही चरखी है, वो उतार के गई है यहाँ से वहाँ। ये इसमें वो क्या बोलते हैं आप इसको, कोकून कोकून कोकून। हाँ। इसमें पड़ा हुआ है, कोकून ये पड़ा हुआ है, ये खींच के जा रहा है, और ये बॉयल होके आया था ना।
ये तकरीबन 1000 मीटर से ज्यादा जो होगा इसी में ही लिपट जाएगा। हाँ, इसी में लिपट जाएगा। उतर के हाँ ये है जी। ठीक है ना। अब इस रील को पहले बॉयल करेंगे, मतलब सॉरी पानी में डालेंगे, भिगोएंगे। ये नॉर्मल पानी है, इसमें भिगो लेंगे जिससे कि धागा थोड़ा मुलायम हो जाए। जो टाइट हो गया, सूख गया अच्छी है, बात। मुलायम हो जाए। उसके बाद इसको हम यहाँ लगा देंगे। हाँ, 5 लगाए दो। अब आप ये देख रहे होंगे कि इसमें ये जो रेशम है ये इसके अंदर लिपट रहा है। धागा धागा लिपट रहा है। ये थोड़ा सा ये आप देखिए, ये रेशम का जो धागा है ये इसमें अब लिपटना शुरू हो गया है। ये लच्छी बन करके देखिए ये रेशम तैयार हो चुका है। पीला है और ये सफेद है। और ये सफेद वाला है, ये ज्यादा सॉफ्ट है। 2 किलो का एक पैकेट है ये वाला। ये वहीं से उतरा हुआ धागा है ये जी। रीलिंग से। ये लच्छी हुआ, ये ऐसे उतार करके और यहाँ धागा बांध देंगे। ये लच्छी बन के तैयार होगी। अब ये लच्छी बन के तैयार होगी, फिर इस तरह से ये बुक बनाने के लिए इसमें करके हम इसको 2 किलो का एक 2 किलो पैकेट का बना बना लेते हैं। हाँ। 2-2 किलो का ऐसे बेच देते हैं। तो दोस्तों, बातें और भी है, जानकारी और भी है, लेकिन आज के लिए इतना ही। अब आप मुझे इजाजत दें। और अब इस ब्लॉग को, इस जानकारी को एंड करने से पहले मैं आपसे फिर वही एक गुजारिश करूंगा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। बड़ी मेहनत लगती है किसी एक ब्लॉग को बनाने में, एक जानकारी देने में, और लाइक और शेयर करना भी न भूलें। तो अब चलते हैं, अब आप इजाजत दें हमें। तब तक अब आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, सलामत रहें। मिलते हैं अगली जानकारी में, अगले ब्लॉग में।